the highest and the lowest value of the observation. ठीक है, what is the meaning of difference between solution number 1, the difference between the highest value and lowest value. The difference between the highest value and the lowest value is known as range. इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. ओके, एंड रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. ओके, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू. ओके, मूव टू सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर गिवन दैट इन सेकंड क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ the middlemost observation obtained after arranging the data in ascending order. जब हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, उसके पश्चात जो हमको मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है. ठीक है, क्या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. ओके, तो आंसर फॉर सेकेंड वन दैट इज नोन एज मीडियन. इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन. ओके, मिड, मोड एंड मीडियन, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, मोड में, मीडियन में और मीन में. ओके, मीन्स आपको पता ही है, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मीन. मीडियन अभी हम लोग किए, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. बट व्हाट इज मोड? जो दैट इज रिपीटेड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. सपोज किसी ऑब्जर्वेशन में जो कोई सा भी जो डाटा है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है. सो दैट इज नोन एज मोड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर गिवन दैट ऑन थर्ड? द मीडियन when the number of observation is even number. Okay, what are the formula when the observation is what? When the observation is even number. Okay, so when the even number of observation divided by 2 plus 1 and terms. ओके, ये आपको रिमेम्बर रखना है. क्या करना है आपको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कर देंगे, तो ये क्या मिल जाता है आपको? जब क्या रहेगा? इवन रहेगा. सपोज सिमिलरली आपको ये ऑड के लिए बोल देगा, तो क्या हो जाएगा? ऑड इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये प्लस 1 यहाँ भी है और ये प्लस 1 यहाँ भी है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, है ना. ये n प्लस 1 ये टर्म्स होगा. ओके, टर्म्स. Why? Because it is also, suppose odd number है, 3 है, 3 is divisible by 2, not. So इसको हम क्या करेंगे? 3 plus 1 करेंगे तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा. So 4 is divisible by 2, so that must have a value greater than or equal to and less than 2. Means that what is the meaning of probability? The value of probability lie between always greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Okay, so it is the solution for question number 4. Okay, remember answer number 4, the value of probability always lie between 0 and 1. मीन्स इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, और 0 भी हो सकता है, बट लेस देन 0 या फिर 1 भी हो सकता है. सो रिमेम्बर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the mean of the first 10 whole number. Okay, find the mean for the first whole number. So whole number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, then we know that mean is equal to sum of observation. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने हैं? 10 है. सारा चीज को हम प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 45, और 45 बाय 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5. सो दैट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 whole numbers. Okay, again next question number 6, the mean is one of the number in data. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आंसर करते हैं. जो मीन मिलता है, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये जो मीन मिला 4.5, क्या 4.5 इस ऑब्जर्वेशन में वो प्रेजेंट है?
नहीं है। सो मीन इज ऑलवेज नॉट द नंबर इन द डाटा। जो ऑब्जर्वेशन आपके पास रहेगा उसमें वो रहना जरूरी नहीं है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम देखते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन 7। ओके, व्हाट आर गिवन दैट द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। ठीक है, जो मीडियन रहता है वो जो हम लोग डेटा किए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है उसमें से ही रहता है कि वो अनदर रहता है। तो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो मिडिल में भी रहता है और उसमें का जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। सो इट इज कंफर्म दैट वो किसमें रहेगा, उसी ऑब्जर्वेशन का ही रहेगा। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अ कॉइन इज फ्लिप्ड। ओके, क्वेश्चन आप तो जानते ही हैं, यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या बीच में, रुक सकता है, बट वैसा हम नहीं मानते हैं ना कि वो बीच में भी कभी भी आ सकता है करके। ओके, सपोज हेड आता है तो आपका जो टीम है वो गेम को स्टार्ट करता है, टेल आता है तो जो अनदर टीम है वो स्टार्ट करता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इट इज द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है ये पहले जान लो आप। ठीक है, आज सपोज आज रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इट इज ए चांसेस। हम हेड क्वाइन को टास्क किए तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो व्हाट इज फेवरेबल आउटकम्स, तो जो जितने आ सकते हैं, हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक ही है, एक बार में एक ही आएगा। टेल आने का भी चांसेस कितना है, वो भी वन टाइम में वन ही हो सकता है। ओके, सो इट इज अ फेवरेबल आउटकम्स मींस जो आपसे पूछा जा रहा है, टीम स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, टीम को ए भी स्टार्ट कर सकता है और बी भी कर सकता है, बट एक टाइम में एक ही करेगा। तो क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर करेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो फेवरेबल आउटकम्स मींस वन टाइम में हमको क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या फिर 10। तो क्या मिला, एक ही मिलेगा, बट टोटल कितने हैं हमारे पास, टू है, हेड और टेल है। देख, हम लोग के पास हेड भी है और टेल भी है, बट उस हेड में या फिर टेल में केवल एक ही मिल सकता है वन टाइम में। ठीक है, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी टू स्टार्ट योर टीम। ओके, इसको आप क्या कर सकते हो, सपोज आपके पास प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, क्या है, प्लेइंग कार्ड है। तो प्लेइंग कार्ड में 4 एस होते हैं। ठीक है, तो 4 एस आने का चांसेस क्या है, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 52 होता है। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 4 क्या हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, एस हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है। ओके, सो इट इज सॉल्यूशन फॉर 8th क्वेश्चन। ओके, जंप टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, व्हाट आर गिवन दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है ये हमको क्या करना है, याद रखना है। ओके, सो वी नो दैट मोड इज इक्वल टू, रिमेंबर, 3 मीडियन। ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ओके, mode is equal to 3 median and 2 mean. Okay, it is a very important and very useful formula for another classes or higher classes. So remember, mode is equal to 3 median plus 2 mean होता है। Okay, proceed to last question. What is the probability that number selected from the number 1 to 25? Okay, means that 1 to 25 जो नंबर है उसमें से हम लोग को प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का चांसेस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स मतलब हमको कितने में से ऑब्जर्व करना है, 1 2 3 अप टू 25। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 25। इस 25 में से हमको क्या लाना है, प्राइम नंबर्स लाने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। So find out the prime number among the 1 to 25. So how can we calculate prime number, 1 2 3 5 7, okay, 11 13 17, okay, then 19 19, then 23, and the last one 25. So 25 is not a prime number, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. So total number of prime number between 1 to 25 is 10. So what are the probability? Favorable outcomes is 10. Okay, favorable outcomes is equal to 10. Total number of observation कितना था? 25 था. तो 5 2 जा and 5 5 जा. 2 by 5. Okay, again 2 by 5 is less than 0 or greater than 0. It is greater than 0 and less than to 1. Why? Equal to zero point 0.4. So we can say that probability always lie between greater than 0 or equal to 0 and then less than or equal to 1. Okay, thanks for watching this video. और इसमें आपको और भी कुछ डाउट रहता है तो आप आस्क करेंगे और बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट. Okay, be honest to give all the test, okay, by yourself and बी कॉन्फिडेंस. ओके, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम्स पास आ गया है और आपको अपने रिवीजन को, अपने टाइम्स को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है. देन आपको अब क्या मिल जाएगा, इससे भी और ज्यादा